अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगा पाकिस्तान इंडिया के मैच की और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए मेरी नज़र में। और बहुत सारों के कमेंट्स भी थे, कुछ की मिलती जुलती थी, जिन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बताई थी। और कल के लिए आई थिंक सारे एक्साइटेड होंगे। सुपर संडे होने वाला है, अल्लाह खैर करे। और आई होप कि पाकिस्तान मैच ये जीते इंशाल्लाह। और मेरी नज़र में जो है प्लेइंग 11 जो मैं अभी बताऊंगा और क्यों होनी चाहिए, और बैटिंग ऑर्डर भी कि ये बैटिंग ऑर्डर हो तो मुझे लगता है कि बेहतर फॉर्मेशन हो सकती है। मुझे लगता है कि हुसैन तलत को खिलाना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हुसैन तलत क्यों। अगर आप हुसैन तलत को देखें, उसका अगर बैटिंग स्टाइल देखें तो वो स्पिनरों को बहुत अच्छा खेलता है। देखिए, होना ना होना, परफॉर्मेंस होना ना होना, ये तो बात की बात है। और लेकिन अगर आप उसकी पीएसएल की रिसेंटली अगर आपने इनिंग्स देखी हो तो वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला था, बड़ा अच्छा उसने टैकल किया था। इवन हमारे अगेंस्ट उसने इब्रार और उस्मान को, मिस्ट्री स्पिनर्स थे, उनको बहुत अच्छा खेला था पिंडी में। इवन लाहौर में भी वो अच्छा खेल रहा था स्पिनर्स को। तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर ड्यू पड़ती है और स्पिनर का बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, फास्ट बॉलर का अगर ग्रिप हो रहा है, तो वो ओवर्स भी निकाल सकता है आपके एंड पे। लेकिन वो पूरा बैट्समैन है, वो चौथे पांचवें पे आपके वो ऐसा एक प्लेयर है, ऊपर से लेफ्ट हैंड है, उनका एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक रिस्ट स्पिनर है, तो वो फ़ायदा दे सकता है। मुझे लगता है कि ये चीज़ मेक सेंस भी करती है। और वो स्पिनरों को टैकल भी अच्छा करता है, रिवर्स स्वीप, निकल के एक्स्ट्रा कवर, ये होना चाहिए। दूसरा जो है क्या कहते हैं, ओपनिंग। अब नो डाउट कि एज अ प्लेयर हमें तो ये एज अ क्रिकेटर पता है कि प्लेयर पे अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। और साइम पे इस टाइम आप कह सकते हैं कि उसकी फॉर्म जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आप ओपन पे हारिस और फ़खर से शुरू करवाएं, मोहम्मद हारिस और फ़खर से, और जो साइम है वो नंबर 3 पे आ जाए। क्यों कि हालांकि अगर आप देखें तो उसके शॉट्स लग रहे हैं, इवन 2 मैचों में जो वो आउट हुआ है इंडिया और इसके अगेंस्ट यूएई वाले, उसके बल्ले पे आ रहे हैं ऑन अ गुड डे। जब उसकी फॉर्म लगी होगी तो ये बाउंड्रीज होंगी। और लेकिन अब उसकी फॉर्म नहीं चल रही तो उसके बॉल हाथ पे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर वो नंबर 3 पे आता है और फ़खर और मोहम्मद आरिस पावर प्ले को यूटिलाइज करते हैं, और जो साइम है वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलता है, जब वो फिर सेट होता है, आई थिंक नंबर 3 पे उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, उसके थोड़े से रन्स खुलेंगे तो उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और फिर स्पिनर्स को भी वो बहुत अच्छा खेलता है। ये नहीं कि वो स्पिनर्स पे फंसता है, वो टांग रख के छक्के मारता है, निकल के सामने मारता है।